नोएडा में एक आवाज़ पर हजारों की तादाद में किसान एकत्रित करने वाले सुखबीर खलीफा आज मेरे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। कल हुंकार भरी लेकिन दिल्ली नहीं पहुंच पाए, क्या कारण रहा? आश्वासन मिला, बैठक में क्या निकला? दिल्ली फिर दूर नहीं। आश्वासन पर हम तैयार हैं बात करने के लिए। अगर बात नहीं करेंगे, अगर बात नहीं बनेगी, अगर बात नहीं मानेंगे तो कमेटी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक हाई लेवल कमेटी बनी है, वो भी 11-12 तारीख में बनेगी और अपना काम करेगी। सही बता रहा हूँ, अगर काम नहीं किया तो सुखबीर खलीफा फिर धर्म के साथ, फिर अपने अन्न देवता के साथ ही खड़ा मिलेगा। तुम जो चाहे सो कर लेना, कितनी भी धमकी दे लेना, कितने ही केस लगा देना, हम मानने वाले नहीं हैं। हमारा सब कुछ निश्चित हो चुका है। जो हमारा बनता है वो हमारा अब हमें दे दो, नहीं तो हमारे विरोध का तीखा सामना आपको करना पड़ेगा। अब कब की बैठक रखी गई है? क्या तारीख को बैठक है? अभी 11-12 तारीख में कमेटी बनाने का प्रस्ताव है। उससे पहले एक आध बार हम डीएम से और कमिश्नर मैडम से इनसे मिलेंगे, अपनी सारा सब कुछ लिखित में देंगे। फिर आगे की व्यवस्था कमेटी के हवाले है, वो 1-2 दिन में हमारा समाधान कर दें, नहीं तो लंबा समय हमारे पास में भी नहीं है। अब निश्चित तौर पर हमारी पीड़ा को समझो। किसानों की कराह निकल रही है, आए दिन बच्चे बेमौत मर रहे हैं एनटीपीसी पर। इतना प्रदूषण है, पानी का प्रदूषण है, हवा का प्रदूषण है, हेपेटाइटिस कैंसर जैसी बीमारियों से मर रहे हैं। लड़ाई तो बनती है। कितना संघर्ष रहा कि एक आवाज़ पे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों को जोड़ दिया आपने, जो अभी तक संभव नहीं हुआ था। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजनाना उपासते। अगर सुख चाहते हो, ऋग्वेद कहता है, अगर सुख चाहते हो तो एक साथ चलो। एक साथ चलना ही काफ़ी नहीं है, एक ही वाणी बोलो। एक वाणी ही काफ़ी नहीं है, एक मन वाले होकर रहो। मेरा पहले दिन से यही सूत्र है। काम कितना होगा कितना नहीं होगा पर मैं अपने लोगों का भी विश्वास नहीं खोता। मैं अपना परिवार बनाकर लड़ता हूँ। किसी पद पदार्थ की मुझे इच्छा नहीं है। मैं अपना परिवार बनाकर लड़ता हूँ और परिवार बनाकर ही लड़ाना चाहता हूँ। यही भाव सजोता हूँ, यही व्यवस्था बनाता हूँ, इसीलिए मैं हक के लिए लड़ जाता हूँ। तो अभी दोनों जगह पर धरना प्रदर्शन जारी है? बिल्कुल। नोएडा प्राधिकरण भी जारी रहेगा और एनटीपीसी सेक्टर 24 भी जारी रहेगा। तो अब बैठक का कोई निर्णय मुख्यमंत्री के साथ या मंत्रियों के साथ? अभी देखते हैं वो कौन सी कमेटी की बात कर रहे हैं, किस किस को शामिल करते हैं। कहने को तो बहुत कुछ कह जाते हैं पर अभी 11-12 तारीख में देखना बाकी है। कोई राजनीतिक मंशा, जिस तरह से लोग कहते हैं कि अभी तक जो किसान नेता बने फिर धीरे धीरे राजनीति की तरफ? आत्मीयता से सारे पत्रकार इस बात को बता दें कि सुखबीर खलीफा की कभी कोई ऐसी कोई मंशा रही हो, कभी कोई ऐसा भाव सामने आया हो, कभी कोई उनसे मैंने कभी कोई गुफ्तगू करी हो तो ज़रूर कृपया मुझे बताएं कि खलीफा तैने हमसे अपनी मन की बात करी थी। मैं मन की बात ज़रूर करता हूं, परंतु मेरी मन की बात में कोई भेद नहीं है। मैं किसानों के साथ हूं, किसानों के साथ खड़ा हूं, उनके हक के लिए ही लड़ूंगा। अभी तक मेरी यही इच्छा है। भविष्य क्या ले जाएगा, क्या करेगा, वो किसको पता होता है। किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को आज भारत रत्न मिला। इसमें ये हम बड़े सौभाग्य का दिन है हमारे लिए। कभी उन्होंने जमींदारी उन्मूलन, सारी ज़मीन जमींदारों के पास होती थी, आम आदमी उनको जोतता बोता था। उन्होंने जोतने बोने वाले को ज़मीन नाम करी और जमींदारों से ज़मीन छीन ली। उसी समय लेखपालों का सृजन हुआ था। पटवारी, सारे पटवारियों ने जमींदारों के पक्ष में आकर सब ने वो इस्तीफे दे दिए थे। तब चौधरी चरण सिंह ने पटवारी को बर्खास्त करके लेखपाल का पद सृजन किया था। वाह, किसानों के सच्चे नेता जो ये कहते थे कि भारत का विकास गांवों की गलियों से, खेत खलिहानों से होकर गुजरेगा, वो सपना उनका अधूरा है। हम सबको पूरा करना है, इसीलिए संघर्ष बनता है। दिल दुखता है जब ऐसी महान हस्ती को भी इतने लंबे अरसे बाद भारत रत्न मिला हो। क्या कह सकता हूँ मैं, किसकी क्या मानसिकता। फिर भी देर आए दुरुस्त आए।
मैं सलाम करता हूँ। किसके मन में आया, कैसे आया, उनको भारत रत्न मिला, हम इस बात को लेकर बहुत खुश हैं। तो ये थे मेरे साथ सुखबीर खलीफा, जिनके एक आह्वान पर कल नोएडा की सड़कों पर आपको किसान दिख रहे होंगे और जो यातायात प्रभावित हुआ उसको लेकर जो किसानों पर आरोप लगाए गए, लेकिन किसानों का साफ कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था और पुलिस की वजह से हमें रोका गया, जिसके चलते कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बनी रही। लेकिन सुखबीर खलीफा ने चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न मिला है उसके बाद उन्होंने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि एक लंबे अरसे के बाद भारत रत्न मिला है, हमारी तरफ से भी बहुत खुशी है और हम किसान भी इसको बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन किसान नेता सुखबीर खलीफा का कहना है कि ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा, हम अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आने वाले समय में पुलिस के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ किसानों की बैठक होनी है। इस बैठक में क्या निष्कर्ष निकलेगा ये देखने वाली बड़ी बात होगी। नोएडा से TV7 भारत के लिए मैं साजिद अली।